कहानी का शीर्षक है आखिरी मंजिल का दरवाजा। ये कहानी एक पुरानी इमारत की है जो शहर के बाहरी इलाके में सुनसान खड़ी है। इमारत के बारे में कहा जाता है कि इसकी आखिरी मंजिल पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। इस इमारत में पहले कई लोग रह चुके थे, लेकिन धीरे धीरे सबने इसे छोड़ दिया। अब ये केवल एक अफवाह बनकर रह गई है, जहां जाने से लोग डरते हैं। कहानी के मुख्य पात्र दो दोस्त होते हैं, अंकुर और नील। एक रात उन्होंने तय किया कि वे इस इमारत की आखिरी मंजिल पर जाएंगे और जानेंगे कि वहां ऐसा क्या है जिसे लेकर इतनी कहानियां बनाई जाती हैं। वे रात के वक्त इमारत में घुसते हैं। पहली और दूसरी मंजिल तक सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, माहौल बदलने लगता है। हवा ठंडी और भारी हो जाती है और अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। तीसरी मंजिल पर आते ही नील को अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने अंकुर को बताया, लेकिन अंकुर ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ता रहा। चौथी मंजिल पर पहुंचते ही हवा और भारी हो जाती है। अचानक दोनों के फोन बंद हो जाते हैं और उनकी टॉर्च की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगती है। जब वे पांचवीं और आखिरी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो वहां एक बड़ा काले रंग का दरवाजा होता है, जिस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई होती हैं। अंकुर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नील उसे रोकने की कोशिश करता है। नील के मन में अजीब सा डर घर कर गया था। अंकुर उसे समझाता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अंकुर दरवाजे को छूता है, अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा और सन्नाटा होता है। दोनों दोस्त हिम्मत करके अंदर कदम रखते हैं। दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अचानक वे महसूस करते हैं कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वे पलटते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। अचानक नील की चीख सुनाई देती है और सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। अगले दिन लोग बताते हैं कि उस रात नील और अंकुर को किसी ने भी वापस आते नहीं देखा। दरवाजा अब भी वैसा ही बंद है और किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। जब अंकुर और नील उस काले दरवाजे के अंदर जाते हैं, तो अगले दिन उनकी खोज शुरू होती है। पुलिस और परिवार वाले दोनों दोस्तों को खोजने आते हैं, लेकिन किसी को उनका कोई सुराग नहीं मिलता। उनकी आखिरी लोकेशन उसी पुरानी इमारत के पास थी, लेकिन कोई उस आखिरी मंजिल तक जाने की हिम्मत नहीं करता। कई दिनों के बाद अचानक पुलिस को एक अजीब फोन कॉल मिलता है। फोन पर हल्की सरसराहट और कमजोर आवाज सुनाई देती है। ये आवाज नील की लगती है। नील कहता है, मैं यहाँ हूँ, वो आ रहा है, कोई हमें बचाओ। और फिर फोन कट जाता है। पुलिस तुरंत उस इमारत की ओर बढ़ती है, लेकिन जब वे इमारत की आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो वहां कुछ भी नहीं होता, ना नील ना अंकुर। केवल वो काला दरवाजा बंद पड़ा रहता है। इस घटना के बाद इमारत में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने रात को इमारत के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। कई बार दरवाजे खुद से खुलते बंद होते दिखते हैं और कभी कभी इमारत की खिड़कियों में परछाइयां दिखती हैं। कुछ साहसी लोग जिन्होंने उस दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अंदर से हल्की हल्की हंसी सुनी है, जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा हो। इसी बीच अंकुर का छोटा भाई राहुल अपने भाई के गायब होने का कारण जानने के लिए उस इमारत में जाने का फैसला करता है। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां जाता है, लेकिन इस बार चीजें और भी अजीब होती हैं। जैसे ही वे इमारत के अंदर कदम रखते हैं, दरवाजे खुद से बंद हो जाते हैं। चारों ओर से अंधेरा बढ़ने लगता है और आवाजें गूंजने लगती हैं। राहुल और उसके दोस्त इमारत के अंदर बढ़ते जाते हैं और हर मंजिल के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तीसरी मंजिल पर राहुल को उसकी जेब में से एक पुराने जमाने का कागज का टुकड़ा मिलता है, जिस पर लिखा होता है, सच्चाई दरवाजे के पीछे है, लेकिन इसकी कीमत है। राहुल इसे पढ़कर घबरा जाता है, लेकिन वह पीछे हटने का नाम नहीं लेता। जब वे आखिरी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो दरवाजा फिर से खुला होता है, लेकिन इस बार अंदर की अंधेरी जगह में कुछ हलचल दिखाई देती है। राहुल और उसके दोस्त दरवाजे के अंदर घुसते हैं और अचानक उन पर भूतिया आकृतियों का हमला होता है। सब कुछ धुंधला और डरावना होता है और उनके साथ रहस्यमय घटनाएं होने लगती हैं।
तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। ये जगह तुम्हारी सच्चाई को निगल जाएगी। जैसे ही राहुल पीछे मुड़ता है, उसे अपने भाई अंकुर की परछाई दिखती है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं दिखता। उसकी आंखें खाली और चेहरा डरावना हो चुका होता है। अंकुर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और फिर अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। राहुल और उसके दोस्त बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब वे होश में आते हैं, वे इमारत के बाहर होते हैं और दरवाजा फिर से बंद हो चुका होता है। न कोई चीखें, न कोई आवाज, लेकिन अब उनके चेहरे पर वही अजीब डर और रहस्य का भाव होता है जो अंकुर के चेहरे पर था। कहानी यहाँ भी समाप्त नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या अंकुर और नील अब भी जीवित हैं? क्या राहुल और उसके दोस्तों पर भी वही डरावनी छाया पड़ चुकी है, या वे अब उस काले दरवाजे के रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।